गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? तो अच्छी तरह मेहनत करो ताकि अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम में भी पास हो पाओ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करो। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेटेलिक बॉन्ड। अभी तक हमने क्या किया है कि जब केमिकल बॉन्डिंग की बात आती है तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या किया कि बॉन्डिंग को डिवाइड किया था दो पोर्शन में, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरी हो गया इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ना था दो तरह के थे। इंटर एटॉमिक में हमने पढ़ना था आपके पास, इंटर एटॉमिक में हमने पढ़ा आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा पढ़ा हमने कोवलेंट बॉन्डिंग और थर्ड हमने पढ़ा था मेटेलिक बॉन्डिंग। ये तीन हमने डिटेल में क्या होते हैं, इनको कौन से फैक्टर्स जो है कंडीशन नेसेसरी चाहिए और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमें डिटेल में पढ़ा है। और ये थी कौन सी? इंटर एटॉमिक और इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में हमने दो स्टडी करने हैं। एक आपके पास है फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम वंडर वाल फोर्सेस और सेकंड है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट करेंगे हम वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो वीकेस्ट फोर्स होती हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपके पास। और वो जो है वीकेस्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती बॉन्ड होता है वो आपके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड के बीच में फॉल करता है। तो ये वंडरवाल फोर्सेस में सबसे लिखेंगे, ये फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा, सीधी डेफिनेशन इसकी यही है, दीज फोर्सेस एग्जिस्ट between molecules or also in neutral atoms. These forces are weakest forces of attraction. ठीक है, तो वंडरवाल फोर्सेस
कैन बी स्टडीड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो हम लिखेंगे वंडर वॉर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन is divided into three types. फर्स्ट इनको बोलते हैं, फर्स्ट होगी, देखो नाम, इनको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, फोर्सेस, और लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये आपके पास एक टाइप की फोर्स है। दूसरा हो गया आपके पास डाइपोल फोर्सेस, और थर्ड कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो ये आपके पास पहले कि इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में दो पढ़ने हैं हमने। एक पढ़ना हमने कौन सा, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पढ़ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक साइड पे रखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स and also in neutral atom molecules and also in neutral atoms. These forces are weakest forces of attraction. Van der Waals forces of attraction is divided into three types. Induced dipole forces, उनको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। क्लियर आपके पास। उसके बाद आ गया आपके पास कि डाइपोल फोर्सेस, और तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो चलो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाली। सबसे पहले फर्स्ट वाली ले लेते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। ये तीन नाम है, पेपर में कोई भी आ जाए तो यही लिखना है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि कोई भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, सिमेट्रिकल, अब यहां पे सिमेट्रिकल बन पाए या नहीं बन पाए वो आपने देखना है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ बोल रहा हूं कि ये अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। ये भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स
electrons carries negative charge and nucleus carries पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका साइज दोनों का बराबर नहीं बना, चलो मैं बोल रहा हूं कि इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कोई। तो ये तो आपके पास ये है। अब किसी भी वजह से, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी भी वजह से अगर इसकी शेप, एक जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाए, शेप डिस्टर्ब हो जाए मीन होता ना कुछ नहीं, बाहर ढेर थोड़ी है। इसी तरह है एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस है और ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी थोड़ी सी शेप किसी भी तरह से बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, आपके पास न्यूक्लियस अपनी जगह रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस साइड ज्यादा शिफ्ट हो जाए, इस साइड ज्यादा शिफ्ट हो जाए। वो कैसे हो सकती है? जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई गैस लेते हैं कंटेनर में, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, दो ही कंडीशन होती हैं, इंक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द टेम्परेचर। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड पे। हर एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कंडीशन लेट मेजर कर लोगे, यही कंडीशन हम क्या करें, तो गैस को लिया हमने, गैस जो है वो मॉलिक्यूलर होती है मोस्टली, तो गैस लिया हमने एक कंटेनर में, ऊपर से उसको प्रेशर अप्लाई किया। जब प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने से वहां थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स में, तो न्यूक्लियस अपनी जगह ही रहा है। तो न्यूक्लियस इस आधे पोर्शन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और आधे पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आधे पे पॉजिटिव आ गया, आधे पे नेगेटिव। जब इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो अगर इसके पास ये दूसरा एटम, वैसा ही एटम हो, कोई मॉलिक्यूल होगा न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, ये इसका ये पॉजिटिव है, जब ये इसके क्लोज में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड चले जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस को दूर करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो इसकी पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, क्लियर। तो इस पे भी क्या बन गया, नेगेटिव, और इस पे क्या बन गया, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टाइप कौन सी होगी, इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले तो इसको हमने जनरेट किया, या किसी भी वजह से जनरेट हो गया, जैसे आपके पास बैलून होता है, बैलून को बिल्कुल राउंड शेप में वो भरा हो, जब वो और उसको प्रेस करते हो दीवार के साथ, तो उसकी प्रेस करने वाली साइड से जो एयर होती है वो दूसरी साइड पे आ जाती है। तो उसका मतलब इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है किसी मॉलिक्यूल पे, उसके इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड आ जाता है, न्यूक्लियस अपनी जगह रहता है, तो उसको बोल दिया कि हमने इंड्यूस किया। तो जब ये इंड्यूस हुआ, इसने दूसरे को पोलराइज कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से अपनी तरफ खींच लिया, और जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह, उसका अपनी जगह रहा, और इस पॉजिटिव और इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या होगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझाया? कोई चीज पूछने वाली है तो बता दो। तो वो हमारे पास क्या हो गया, वंडरवाल। तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, क्लियर? क्या लिखना है, क्या लिखना है, ड्यू टू सम forces, if a neutral molecule get polarized, this polarized molecule
polarizes the other neutral molecule, due to which a force of attraction is generated between positive part of one molecule and negative part of other molecule. This force of attraction is called as van der Waals force of attraction. Clear? अब क्या होता है कि फैक्टर्स को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स कि कितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. फैक्टर्स ऑन विच force of attraction depends. Force of attraction depends. किस पे? पहले जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा होना चाहिए. तो मॉलिक्यूल साइज बड़ा हो, मॉलिक्यूल मास ज्यादा हो, तो क्या होगा? डिपेंड अपॉन size of molecule or molar mass. More the size of molecule, more the molar mass of the molecule, more will be the polarization and more will be the force of attraction. Size of the molecule or molar mass bigger is the size or greater is the molar mass, more will be the force of attraction. Clear? Second, एक तो गया साइज, दूसरा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जिस मॉलिक्यूल में या एटम में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इतनी फोर्स पोलराइजेशन उसमें ज्यादा होगी और इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो क्या लिखेंगे? मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी पोलराइजेशन and more the force of attraction. Clear? जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना. और थर्ड जो है वो देखो सरफेस एरिया. अब देखो यहां पे मैं लेता हूं एक CH4, दूसरा लेता हूं SiH4, कार्बन सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम H4. क्लियर? अब आपके पास ये जो है इनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इतनी पोलराइजेशन इनमें ज्यादा होगी, इसका क्या मतलब है? तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इसका आपके पास जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका उससे भी कम, अप्रोक्सीमेटली ये 184 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास 173 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 112. ठीक है? तो 112. तो ये जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इतना ही इनके क्या होगा?
इनका क्या होगा, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इतनी ही पोलराइजेशन ज्यादा होगी और इतना ही इनका क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्लियर? तो ये था आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। पॉज करके लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा इतना डिटेल में। सेकंड था आपके पास बिल्कुल सिंपल, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। तो ये सिंपल है, जिसमें आगे ही डाइपोल हो, जैसे आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहां H है, यहां पे F है, तो आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो आगे ये तो दूसरा मॉलिक्यूल इसका है, तो यहां पे आपके पास H है, यहां पे F है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल। मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल क्या हो गया, तो क्या लिखोगे इसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू molecules which already have dipole in them. Such type of force of attraction is a type of van der Waals force of attraction is called dipole dipole force of attraction. Force of attraction. Clear? और थर्ड आपके पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक है डाइपोल, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल मतलब एक आपके पास ऐसा आगे ही है H F, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, और दूसरा एक अगर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, चलो ऐसे लिख देता हूं कि एक आगे ही पोलराइज्ड है मॉलिक्यूल, आगे ही पोलराइज्ड न्यूक्लियस है, इसके यहां पे एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी पोलराइज्ड, परमानेंट पोलराइज्ड, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। तो ये दूसरा जो स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसको अगर ये क्या करे, पोलराइज कर दे, इसको पोलराइज कर दे आपके पास, तो ये भी फिर क्या होगा, पहले वाले केस में ये दोनों आपके पास यहां पे आ गया न्यूक्लियस, इसकी प्रेजेंस में ये पोलराइज था, आगे ही परमानेंट पोलराइज लाइक HCF, HF लाइक HF, और यहां पे न्यूक्लियस था, तो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, वो आगे इधर आ गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई आपके पास, ये न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस आ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या किया, खींचा अपनी तरफ, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई वो हो गया पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ओवरऑल वीक वंडर वाल ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपके पास वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसे जनरेट होती हैं उसके बेसिस पे आपके पास तीन टाइप की वंडर वाल फोर्सेस हैं। एक होगी इंड्यूस्ड डाइपोल जिसको हम लंडन फोर्सेस, और जिनको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं उनको, डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये आपके पास इसकी कंडीशंस क्या, इसमें क्या कंडीशंस क्या जरूरी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होना चाहिए, उसका मोलर मास ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और तीसरा सरफेस एरिया, जिसमें ये कंडीशंस होंगी उनमें वो वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, जिनमें ये कम होंगी उनमें और वीक होंगी। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आगे ही पोलराइज्ड है मॉलिक्यूल,
आगे पोलराइज्ड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो डाइपोल डाइपोल बन जाता है। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसमें एक आगे ही डाइपोल है वो दूसरे को डाइपोल बनाता है, फिर उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ये था आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनमें आपके पास क्या था कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच। आज का इतना ही बड़ा है। लर्न केमिस्ट्री विद विजय। थैंक यू वेरी मच।